सिंहासन बत्तीसी की 19वीं पुतली मैंने कल डाली थी तारामती। तारामती सभी ने देख लिया होगा। आज मैं डालूंगी 20वीं पुतली धर्मवती। 19 पुतलियाँ हो चुकी हैं, अब मैं 20वीं पुतली डालूंगी। और मैंने ये भी देखा है कि मेरी सारी पुतलियों को सब लोग लाइक सब्सक्राइब करते हुए बहुत अच्छे से देख रहे हैं, इसलिए मैं ठंड की परवाह ना करते हुए प्रतिदिन एक पुतली अवश्य डालती हूँ। क्योंकि जब देखी जाती है, लाइक सब्सक्राइब होती है, तो लगता है कि लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो डालने में भी बहुत इंटरेस्ट रहता है। अच्छा लगता है कि लोग इतने लाइक करते हैं, उनको भी तो ठंड लगती है, वो भी तो हमारी वीडियो को देखते हैं, तो हमें डालने में ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। सो मैं आज डालूंगी 20वीं पुतली धर्मवती। तो अब धर्मवती डालूंगी। कल की पुतली जो थी 19वीं पुतली थी तारामती। तारामती भी सभी पुतलियों के बाद अपनी बात कहकर आकाश में उड़ जाती है। उसके बाद 20 अगले दिन हमेशा की तरह जब राजा भोज सिंहासन पर बैठने के लिए आगे बढ़ा तो हल्के से विस्फोट की आवाज़ हुई और उसी क्षण सिंहासन की 20वीं पुतली राजा के सामने आ खड़ी हुई। बोली, मेरा नाम धर्मवती है। क्या तुम अपने अधीन कर्मचारियों के दुख सुख का ध्यान रखते हो? क्यों, ऐसा करने वाले ही चाहे वो राजकाज हो या व्यापार, उसमें सफल होते हैं। अगर तुम्हारे पास ऐसा कोई उदाहरण है तो तुम अवश्य ही सिंहासन पर बैठो। सुनो, मैं तुम्हें ये कहानी सुनाती हूँ। 20वीं पुतली बोली कि अब तुम सुनो, मैं तुमको कहानी सुनाती हूँ कि सिंहासन पर कौन बैठ सकता है। प्रातःकाल का समय था। राजा विक्रमादित्य राजमहल के सुंदर उद्यान पुष्पों के सौंदर्य का अवलोकन कर रहे थे। साथ में मंत्री, महामंत्री और राजपुरोहित भी थे। राजा विक्रमादित्य ने एक कमल पुष्प की प्रशंसा की। प्रशंसा सुन राजपुरोहित बोला, अब वो राजपुरोहित बड़ा प्यारा उत्तर दे रहा, सब ईश्वर की कृपा है, उसकी मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिल सकता है। राजपुरोहित ने कहा, सब प्रभु की कृपा, ईश्वर की कृपा है, ईश्वर की कृपा के बिना तो पत्ता भी नहीं हिल सकता है। अचानक एक द्वारपाल आया। उसने महामंत्री को संदेश दिया, आपको घर पर याद किया गया है। महामंत्री ने राजा की ओर देखा। राजा उसका आशय समझ गया और बोला, जा सकते हो। अब महामंत्री चला गया। राजा विक्रमादित्य का मन शंका से भर गया। उन्होंने राजपुरोहित से पूछा, क्या बात है? महामंत्री परेशान थे। राजपुरोहित बोला, हाँ राजन, उनकी पुत्री बहुत बीमार है। ये सुनकर विक्रम ने कहा, लेकिन मुझको बतलाया भी नहीं। पुरोहित कहने लगा, आपसे कहकर वो अपने कर्तव्य में बाधा नहीं डालना चाहता है। महामंत्री का हर समय राजा के साथ रहना आवश्यक है, जाने कब क्या हो जाए। अब राजा विक्रमादित्य क्या कहता है? राजा विक्रमादित्य कुछ ना कह चुप रह गया। वो चुप हो गया। दोपहर के समय उसने राजवैद्य को बुलाकर पूछा, महामंत्री की पुत्री का क्या हाल है? बुलाकर महामंत्री को पूछा, क्या हाल है? वैद्य ने कहा, अन्नदाता, वो बीमार रूप से बीमार है, बहुत गंभीर बीमार है, उसके जीवन को खतरा है। ये राजवैद्य के माथे पर सिकुड़ने पड़ गई। उसने अपने होंठ कस लिए। राजा विक्रम को शक हो गया। बोला, कुछ कहना चाहते हो क्या? वैद्य ने कहा, हाँ अन्नदाता, एक बात की, महामंत्री की पुत्री के जीवन की रक्षा हो सकती है। एक काम करना पड़ेगा, पर बहुत कठिन है। तब राजा विक्रम बोला, बोलो बोलो, कहो। वैद्य ने कहा, राजन, नीलगिरी की घाटी में खवांग नामक एक पौधा होता है। उस पौधे को पीसकर उसका रस पिला दिया जाए तो जरूर बच जाएगी। राजा विक्रम ने उससे कहा कि वो पौधा मंगवा लो। तब वैद्य बोला, अन्नदाता, पौधे की पहचान तो मैं बता दूंगा, पर लाएगा कौन? राजा ने कहा,
कोई दूत भेज दो। राजवैद्य बोला, राजन, उसको लाना हर एक बस की बात नहीं है। जीवों और सांपों से भरा स्थान है, वहाँ जाकर शायद ही कोई वापस आ सकता है। राजा विक्रम ने वैद्य से उस पौधे की पहचान पूछी। राजवैद्य ने पहचान बतला दी। राजा विक्रम आगे कुछ न बोला। जब वो अकेला ये गया तो विचार करने लगा, नीलगिरी से पौधा कैसे मंगवाया जाए। एक बार उसके मन में आया कि इस काम के लिए अज्ञा वैताल को सौंप दें, पर सोचा कि परोपकार का काम स्वयं करें। अतः वहाँ स्वयं जाने का निर्णय कर लिया और सारी व्यवस्था कर नीलगिरी घाटी की ओर रवाना हो गया। घाटी काफ़ी गहरी थी, एक से एक भयानक वृक्ष, घाटी पत्थरों से भरी थी। घाटी से सघन अंधकार था, शायद सूरज की रोशनी सैकड़ों साल से वहीं ना पहुंची थी। पौधे की तलाश करते समय विक्रमादित्य घाटी में प्रवेश कर गया। सारा वातावरण इतना डरावना था कि दिन में भी दहल जाता, किंतु पौधे का कहीं नामो निशान तक न था। फिर भी विक्रम ने आशा नहीं छोड़ी। उसने विचार किया, राजवैद्य झूठ नहीं बोलेंगे, पौधा अवश्य मिलेगा। राजा विक्रम कई दिन तक भटकता रहा। एक दिन अचानक पौधा दिखाई पड़ा, पर वो क्या, उसकी चारों ओर काले काले बिच्छू डंक उठाए जमाए बैठे थे। एक बिच्छू ने पत्थर पर डंक मारा, चटक से पत्थर टूट गया और आग लग गई। विक्रमादित्य वहीं बैठ गया। फिर बिच्छुओं का झुंड अपने आप हट गया। पंक्ति बनाकर वो सब चले गए। विक्रम आगे बढ़ा तो देखा कि पौधे को अपनी लपेट से लिए एक विशाल नाग पड़ा था। विक्रम ने आहट की तो नागराज फन फैलाकर बैठ गया। अचानक विक्रम ने दूसरी दिशा में पत्थर फेंका तो नागराज उसी ओर सरक गया। नाग का हटना था कि राजा ने लपट कर पौधा उखाड़ लिया। फिर वो लौट पड़ा। राजा ने वो पौधा लाकर वैद्यराज को दिया। वैद्य ने आश्चर्य से बोला, इसे कौन लेकर आया? विक्रम ने कहा। उसका उत्तर सुनिए। विक्रम का उत्तर सुनकर वैद्यराज ने विक्रम के चरण पकड़ लिए और बोला, आप महान हैं, धन्य हैं, आपका राज अटल हो। आपके महातत्व कर्मचारी के लिए अपने प्राण संकट में डाल आप पौधा ले आए हैं। भला ऐसे राजा को कौन ना चाहेगा। राजवैद्य ने महामंत्री को सारी घटना बतलाई तो उसकी आंखों से आंसू आ गए। धर्मवती ने पूछा, बोलो राजा भोज, क्या तुमने कभी किसी महावत की इस प्रकार सेवा की है जो इस सिंहासन पर बैठना चाहते हो? राजा भोज जवाब न दे सका। धर्मवती ने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए और आकाश में उड़कर विलीन हो गई। जैसे कि 19 पुतली गई थी, वैसे विष्णुपुत्री धर्मवती भी आकाश में उड़कर विलीन हो गई। तो ये मेरी सिंहासन बत्तीसी की 20वीं पुतली थी, धर्मवती। सभी लोग देखिएगा, लाइक सब्सक्राइब करिएगा। जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है वो लाइक करेंगे, जिन्होंने नहीं किया है अगर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करेंगे और हमारी पुतलियों को आगे बढ़ाएंगे, हमारे चैनल को आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि चैनल तो मेरा केवल आप ही लोगों के उस पर है। मेरे चैनल को ग्रो करने का श्रेय सारा श्रेय हम पब्लिक को ही है। कि मेरा कोई ऐसा, मैंने किसी को बोला ही नहीं है, मेरा कोई देखने वाला ही नहीं है मैं कि लाइक करे सब्सक्राइब करे ज़्यादा, 1-2-4 तो। बाकी हमारी सारी पब्लिक जनता ही ऐसी है। इन्हीं के सारा के प्रेम से मेरा चैनल इतना बड़ा हुआ है, आप ही लोगों ने बढ़ाया है, सारा श्रेय आप ही लोगों को है। चलिए कल मिलते हैं फिर 21वीं पुतली अनुरोधवती। आज डालिए धर्मवती और कल 21वीं पुतली अनुरोधवती के साथ। जब तक कि हमारी पुतलियों को देखिएगा, एंजॉय करिएगा, लाइक सब्सक्राइब करिएगा। सबको बहुत बहुत धन्यवाद।